बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आज की 3 अहम खबरों के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, पहली खबर जिसका ताल्लुक जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऑपरेशन से मुतल्लिक है। कुछ डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुई हैं और ये तफसीलात जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि कुछ दावे किए जा रहे हैं, इन दावों में कितनी सदाकत है। आज तफसील के साथ जो है इस पर रोशनी डालेंगे। दूसरी अहम खबर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो एहतसाब का नारा लगाया गया था पाकिस्तान में जब वो इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे थे, तो अब वक्त आ गया है। बहुत सारे केसेस जो हैं वो नैब के पास इस वक्त चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के अंदर बड़ी कार्रवाइयाँ जो वो की जाएंगी। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो हेलीकॉप्टर यूज़ किया था, उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि कुछ तहकीकात हुई हैं। उस पर भी आज हम बात करेंगे। और तीसरी अहम खबर जिसका ताल्लुक जो है वो चाइना के साथ है। पाकिस्तान के अंदर जो है कुछ ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स की जो है वो बात की जा रही है कि भारत जो है वो ऐसी स्ट्राइक्स जो है वो कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह से पुलवामा में हुआ, कुछ फ़िदाई जिन्होंने कश्मीर के अंदर जो है कार्रवाई की, और फिर जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है और भारत को एक रीज़न चाहिए था कि वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करते। इन तीनों ख़बरों पर हम तफसील से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म जो है वो लंदन से आपके सामने रखूं और आप लोग जो हैं इसका ज़रूर हिस्सा बन सकें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। व्यूअर्स, पहली खबर जिसका ताल्लुक जो है वो भारत के साथ है। पूरी दुनिया जानती है कि चाइना और इस वक्त भारत के दरमियान कशीदगी जो है इस पर पूरी दुनिया को कंसर्न है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये पाकिस्तान के लिए ये है कि भारत ने 90 किलोमीटर दूर चीन से जो है अपनी फ़ौजी मशक़ें की हैं और इसके जवाब में जो इलाके के अंदर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो ख़राब हो गई है। चाइना ने भी यकीनन इसका जवाब दिया है, उन्होंने भी मशक़ें की हैं और अब जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है बिल्कुल उसी तरह जैसे माज़ी में भी होता रहा है कि भारत कोई मौका तलाश कर रहा है हमला करने का, सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का। और कहा यह जा रहा है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं, कि भारत शायद कश्मीर में कोई कार्रवाई करेगा और यकीनन ये भी कहा जा रहा है कि शायद किसी किस्म की कार्रवाई जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो सकती है। और दूसरी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जो राय है कि शायद भारत जो है वो पानियों के रास्ते पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है वो कर सकता है। इसके तनाजुर में अगर हम चीज़ों को देखें तो बहरी फ़ौज जो है हमारी बिल्कुल तैयार है और बहरी फ़ौज ने भी जो है कुछ मशक़ें की हैं ताकि अगर दुश्मन जो है वो हमला करता है तो दुश्मन हमेशा की तरह पाकिस्तान की अफ़वाज को तैयार पाएगा और सरप्राइज़ हम उन्हें देंगे। बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सरप्राइज़ देती आई है। जो स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश की गई है भारत की तरफ से बिल्कुल उसी तरह से माज़ी में हमने देखा कि सियाचिन में क्या हुआ, पूरी दुनिया जानती है, इसमें तफसील में जानने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को किसी तरह नेगोशिएशन की टेबल्स पे लाया जा सके। पाकिस्तान चूँकि एक आंख जो है वो नहीं भाता, क्योंकि पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो चीन के साथ है और चीन जो है वो भारत का दुश्मन है और भारत कभी भी नहीं चाहता कि चीन का जो है वो असर है इलाके में बढ़े, क्योंकि चीन एक उभरती हुई पावर है। अगर हम ये कहेंगे सुपर पावर इन मेकिंग तो गलत ना होगा। और ये जो चीन का एक सुपर पावर बनकर उभरना जो है वो किसी सूरत भी अमेरिका को जो है कबूल नहीं है। तो अमेरिका और का जो एनेक्सस बना हुआ है भारत के साथ, और ख़ुसूसन जो इस वक्त दो लीडर्स जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए मसला बने हुए हैं और सिक्योरिटी रिस्क अगर कहा जाए गलत नहीं है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो यकीनन पूरी दुनिया के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार है जो इलाके में सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। तो कहा यह जा रहा है कि जो राय है फ़ौजी जो इंटेलिजेंस की, कि भारत शायद कोई इस किस्म का इक़दाम जो है वो उठा सकता है और इसको बुनियाद बना के पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स जो की जाएंगी ताकि पाकिस्तान को नेगोशिएशन टेबल्स के ऊपर जो लाया जा सके। और एक राय ये भी है कि जब पाकिस्तान के किसी इलाके को अगर कैप्चर किया जाता है, मुझे तो ये बात सोच कर भी जो है हंसी आती है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के सिपहसालार जो हैं
वो बिल्कुल तैयार हैं अपनी अफवाज का जो मोराल बढ़ाते हुए। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा भी किया है और बहुत सारी मीटिंग्स जो है इस वक्त हो भी रही हैं। सरहदें हमारी बिल्कुल महफूज हैं, पाक फ़ौज तैयार है। और मैं अगर ये कहूँ कि किसी किस्म का सरप्राइज़ जो है, अगर भारत जो है वो आगे बढ़ता है तो यकीनन हम उन्हें सरप्राइज़ देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। एक राय ये भी है कि पाकिस्तान चूँकि एटॉमिक पावर है, तो शायद भारत का ये ख्याल है कि पाकिस्तान अपने हथियारों को इसलिए इस्तेमाल नहीं करेगा चूँकि उस पर इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बढ़ाया जाए। वो चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमने कुछ इलाकों को कैप्चर किया तो सूरत हाल ये होगी, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त जो है इन डायर स्टेट्स, हुकूमत जो है उसके पास बहुत ऑप्शंस कम हैं। तो शायद भारत को उस किस्म का रेजिस्टेंस जो है पाकिस्तान की तरफ से उसका सामना ना करना पड़े जो भारत की ख़याम ख्याली है। और वो ये भी सहारा लेते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हालात जो हैं वो स्टेबल नहीं हैं। तो मैं ये तमाम इतनी बड़ी लंबी तमहीद मानने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की बात करती हैं, पाकिस्तान की सालमियत की बात करते हैं, जिनकी सियासत जो है वो कोरोना से आगे नहीं बढ़ती और हुकूमत को मिलान करने पर लगे हुए हैं। मेरी खुदारा उनसे अपील है कि इस मौके पर अपनी इख्तलाफात को जो है वो साइड पर रखें और पाकिस्तान की सिर्फ बात करें। क्योंकि पार्लियामेंट में अगर पाकिस्तान की सरहदों को महफूज बनाने पर डिबेट होगी किस तरह किया जाए तो गलत ना होगा। दूसरी तरफ ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को किसी तरह अंडर प्रेशर किया जाए, क्योंकि अगर किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो सरहदों पर होती है तो यकीनन फ़ौजी बजट जो है वो बढ़ेगा। और इसका खुसूसन उस वक्त जब पाकिस्तान की जो माशी हालात जो इतने अच्छे नहीं हैं, तो शायद भारत समझता है कि दिस इज़ द राइट टाइम और इन हालात का जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की स्ट्राइक करके। लेकिन दोस्तों, भारत को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उन्होंने ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान भरपूर सलाहियत रखता है एक ज़बरदस्त जवाब देने का, और इंशाअल्लाह हम उन्हें एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सरप्राइज़ देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों के साथ कि अपने इख्तिलाफ़ात को दूर करें और पाकिस्तान की हुकूमत का साथ दें इस मुश्किल से निकलने के लिए, क्योंकि हालात जो हैं बहुत ही मुश्किल हैं इस वक्त ख़ित्ते के, और इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में दाखिल हो चुके हैं। हम शायद उसे उस तरह समझ नहीं पाते, लेकिन सरहदों के ऊपर बहुत ही हालात जो हैं वो सेंसिटिव हैं और हमें अपने इख्तिलाफ़ात को खुदारा जो है वो साइड पे रखना होगा। व्यूअर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बर है पाकिस्तान के 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के हवाले से। अब उनके ऑपरेशन की बात जो है वो एक बार फिर शुरू हो चुकी है लंदन के अंदर। इसकी तफ़सीलात बताने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान में नैब ने जो है वो कमर कस ली है और कई पीटीआई वज़रा जो हैं अब उनके रडार पर आ गए हैं, और तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो है वो अब जो है वो झुर्रू फिरने वाला है। जो तहरीक इंसाफ है पार्टी, इसके अंदर अभी जो कुछ हुआ है, डेवलपमेंट जो हुई हैं उसमें नूरुल हक कादरी, आमिर कियानी जो इनको नोटिस हुए हैं, जबकि वज़ीर इत्तलात के पी के अजमल वज़ीर पहले से फ़ारिग हो चुके हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का जो है इल्ज़ाम है, और ये कहा गया है कि नैब की तरफ से कि इमरान ख़ान ने गैर सरकारी दौरों के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर का जो है इस्तेमाल किया है, और जिसमें कहा यह जा रहा है कि इमरान ख़ान ने 2 सरकारी हेलीकॉप्टर जो हैं 74 घंटे के लिए इस्तेमाल किए। 7 अगस्त 2018 को इंतखाबात जीतने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने हल्फ़ उठाने से पहले इमरान ख़ान ने ये जो रेफरेंस था नैब का वो सामने पेश किया, जहां उन्हें सवालनामा दिया गया, और इसके बाद जो है इसकी तहक़ीक़ात हुई। और ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। यकीनन एहतसाब जो है वो सबका होना चाहिए। अगर हेलीकॉप्टर यूज़ किया है तो उसकी यकीनन एक जो सवालनामा है उसके जवाब भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तरफ से जो दिए गए हैं। डॉक्टर बाबर अवान का नदीपुर का केस है, उसमें ताख़ीर की वजह और मनसूबे की लागत जो है उसमें इजाफ़ा हुआ, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर बाबर अवान पीपल्स पार्टी के तौर में हुकूमत में वफाकी वज़ीर क़ानून थे, और फिर जब बाबर अवान के हवाले से रेफरेंस जो है वो दायर किया गया है तो उस वक्त वो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वफाकी काबीना का जो है वो हिस्सा थे और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए पार्लिमानी अमूर के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था जब ये रेफरेंस जो है वो आया। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, कौम की नज़रें जो हैं इन केसेस के ऊपर भी मौजूद हैं। वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट एक केस है जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने सरकारी अराज़ी स्कैंडल के हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें कहा गया है कि उन्होंने इख्तियारात का जो है वो नाजायज़ इस्तेमाल किया है। और वज़ीर आला परवेज़ खटक ने मालम जब्बा में 278 एकड़ सरकारी अराज़ी जो है मनपसंद कंपनी के नाम जो है वो लीज़ की थी। इस पर भी कौम की जो है वो नज़र है। आपको ये बताएं कि इल्ज़ाम ये है कि 2014 में मालम जब्बा में सरकारी अराज़ी कवायद और ज़वाबित को बालाए ताक रखते हुए मनपसंद कंपनी को होटल बनाने का जो है वहाँ पर एक ठेका दिया गया और नैब के मुताबिक लीज़ का मुआहदा 15 साल का था, मगर इसे बढ़ाकर 33 साल जो है वो कर दिया गया है। कौम ये जानना चाहती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आपको ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के महमूद ख़ान मौजूदा सीनियर सूबाई वज़ीर बराए सियाहत आतिफ़ ख़ान और सेनेटर मोहसिन अज़ीज़ का नाम भी जो है वो इसी केस के अंदर जो है वो शामिल है और परवेज़ खटक इस केस में नैब के सामने जो है वो पेश हो चुके हैं, जबकि केस इंक्वायरी के मरहले से बढ़कर आगे तहकीकात जो है वहाँ पर हो रही हैं। आपको ये बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान, सेनेटर मोहसिन वज़ीर और सीनियर सूबाई वज़ीर बराए सियाहत पर भी जो है मालम जब्बा सरकारी राज़ी स्कैंडल जो केस है इसमें मनपसंद कंपनी को के साथ कॉपरेशन करने का जो है उन पर इल्ज़ाम है। तो ये तमाम केसेस जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सबसे आखिर में वज़ीर-ए-आज़म के करीबी दोस्त और माविन जो हैं वो जारी हैं। व्यूअर्स, ये तमाम केसेस और इनकी डिटेल बनाना आई नो कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी तादाद है जो लोग पसंद करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, लेकिन कम अज़ कम हमारे प्लेटफॉर्म से कोशिश ये होती है कि हम आपके सामने इंडिपेंडेंट एनालिसिस रखें। ये केसेस जो हैं इनका कुछ ना कुछ होना चाहिए, एहतसाब सबका होना चाहिए और कौम को पता चलना चाहिए कि अगर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह जहांगीर तरीन ने किया या नहीं किया, रिपोर्ट सामने आई, अब जिस तरह पूरी कौम देख रही है कि उन्हें सज़ा दी जाए, इसी तरह इन केसेस का भी कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर होना चाहिए। तो नैब बहुत ही एक्टिव होगी और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कुर्बानी करीब है, लेकिन इससे पहले कुछ लोगों की कुर्बानी जो है वो हो जाएगी। व्यूअर्स, सबसे अहम ख़बर मैंने आखिर में इसलिए रखी थी ताकि आपकी तवज्जो हमारे इन ख़बरों पर भी रहे, क्योंकि ये ख़बरें जो थी इनका ताल्लुक़ चूँकि पाकिस्तान की सालमियत से है और पाकिस्तान में कुछ ताकतों के साथ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त ये है, लंदन के अंदर जो इस वक्त कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का ऑपरेशन जो है इसी महीने हो जाएगा। और ये ख़बर जो है कुछ सहाफ़ियों ने यहाँ पर यूट्यूब चैनल्स पर बैठ कर ये बात कही कि हमारी इत्तलात के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का ऑपरेशन जो है रवां महीने कर दिया जाएगा। मेरा कुछ सवालात हैं। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि NHS के अंदर जो है प्राइवेट ऑपरेशंस भी होते हैं और अब चूँकि ऑपरेशंस जो हैं उन पर बैन ख़त्म हो गया है। और वो बहुत ही सीधा सा एक सवाल है कि बरतानिया के अंदर अभी भी ऑपरेशंस होना जो है वो मुश्किल है और ये एक स्टंट के अलावा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हमेशा से करती आई है पिछले 6 से 7 माह के अंदर कि ऑपरेशन होगा, उनकी खून की नालियाँ जो हैं वो बंद हो गई हैं, शरेआन बंद है, खून दिमाग को नहीं पहुंच रहा, स्वेलिंग बढ़ गई है, इम्यून सिस्टम तबाह हो गया वगैरह वगैरह। हमने इतना ज़्यादा झूठ बोलते हुए यहाँ पर लोगों को इससे पहले नहीं देखा। एवन फील्ड के बाहर जो है दुकानें सजी, मैंने बार बार जिक्र किया डॉक्टर अदनान का, उन्होंने झूठ की दुकान इसलिए भी कहा कि उन्होंने सब कुछ ऐसा किया है, उन्होंने झूठ बोला है। आजकल वो क्यों नहीं बोलते पूरी दुनिया जानती है। जिस दिन बुरहान वानी की शहादत के हवाले से लंदन में प्रोटेस्ट हुआ इज़हार यकजहती के लिए और कश्मीरियों के साथ, उस दिन आपको मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की मुलाकात जो है यहाँ पर उनके मनपसंद सहाफ़ियों के साथ हाइड पार्क में हुई और उन्होंने जब कुछ तस्वीरें बनाना चाहिए तो उन्होंने मना किया कि यार आज रहने दो,
उनसे दरियाफ़्त किया गया कि आपकी सेहत कैसी है, तो उसमें उन्होंने कहा बस दुआ करें। उन्होंने कहा कि क्या आपका ऑपरेशन हो रहा है? उसने कहा बस दुआ करें, बहुत जल्द जो है आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। फिर मैंने कल हुसैन नवाज़ को कुछ मैसेजेस किए, जिसका रिप्लाई आया कि बस दुआ करें। फिर मेरी इसहाक डार की फैमिली में कुछ लोगों से बात हुई, वहाँ से भी जवाब आया बस दुआ करें। तो ऑपरेशन के हवाले से फिर कौम को जो है वो बेवकूफ़ जो है वो बनाया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह ये वही लोग हैं जिन्होंने जंगी तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा था, और फिर आपने देखा कि किस तरह एक सीन वहाँ पर क्रिएट हुआ। और अब ऑपरेशन के हवाले से एक नया जो है वो सिलसिला शुरू किया जा रहा है कि शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ऑपरेशन होगा। अगर हो भी जाएगा तो याद रखिएगा ऑपरेशन के बाद उन्हें पाकिस्तान जाना है और जेल उनका मुकद्दर है। नाज़रीन, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी कंफर्म कर दूँ कि कुछ रोज़ में इंशाल्लाह हम अपने शो का एक ग्रैंड ओपनिंग करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको हम एक नए अंदाज़ में जो है बहुत जल्द यूट्यूब की स्क्रीन्स पर नज़र आएंगे। और लंदन से ये शो यूट्यूब का सबसे बड़ा जो है पाकिस्तानी ख़बरों के हवाले से शो होगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।